आज हम सीखेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है और वृत्त का केवल हम लोग सवाल बनाएंगे, क्योंकि ये अब लास्ट सेशन चल रहा है तो रिवीजन होगा टिपिकल के थ्रू, और टिपिकल के थ्रू हम रिवीजन करेंगे। और बस सर्किल है और उसका रिवीजन करते जाएंगे टिपिकल, और उसके साथ साथ जितने भी उसके थ्योरी होंगे सब उसके साथ रिवीजन होते जाएंगे। तो उसमें हम मल्टीपल चॉइस की तरह क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सबसे पहले समझते हैं कि असंरेख मतलब क्या होता है। संरेख मतलब होता है एक ही रेखा में। संरेख मतलब एक ही रेखा में। तो 3 बिंदु देखते हैं, संरेख की हम बात करें। संरेख मतलब होता है एक ही रेखा में, जैसे ये इसका एक ये हुआ, एक ये, 3 बिंदु ये हुआ एक संरेख। इसका अगर ऐसे दिखना है तो इसका एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ। अगर ऐसे देखना है तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्वेश्चन में संरेख नहीं दिया, क्योंकि संरेख देता तो एक संरेख तीनों बिंदुओं को साथ में लेकर हम एक वृत्त खींच ही नहीं पाते, इसलिए दे दिया कि असंरेख बिंदु। इसलिए दे दिया कि असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु का मतलब हम कहीं भी ले, यानी कि वो संरेख यानी एक सीध में नहीं हो। तो एक यहाँ ले लिए और मान लीजिए कि यहाँ ले लिए और एक ले लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोला इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप लोग बताइए कैसे होगा। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए इसको ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं, ऐसे, और ये ऐसे कुछ वृत्त हो गया। ये वृत्त यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे, तो एक ये बिंदु हुआ, एक ये बिंदु हुआ, एक ये बिंदु हुआ। अभी इसके अलावा हम और अन्य वृत्त नहीं खींच सकते हैं। 3 को अलावा अगर सोचे कि और हम वृत्त खींच पाए तो नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको मिलाना चाहेंगे तो इसके अलावा हो ही नहीं सकता। देखिए 2 ठो मिलेगा, 1 ठो नहीं मिलेगा। सोचे कि अगर हम ऐसे इसको मिला के खींचे, जैसे मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। अगर इसको मिलाना चाहेंगे तो भी वो प्रॉब्लम होगा। तो 3 असंरेख बिंदु से केवल और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 3 असंरेख बिंदु से केवल और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और दे देगा 3 संरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि अगर 3 संरेख बिंदु हुआ तो इससे एक भी वृत्त नहीं खींचे जाएंगे, क्योंकि अगर वृत्त खींचेंगे तो इसमें 1 ठो तो आएगा, लेकिन 2 ठो तो आएंगे, लेकिन 1 ठो इसमें बिंदु छूट जाएगा। इसलिए 3 संरेख बिंदुओं से एक भी वृत्त नहीं खींचे जाएंगे, जबकि 3 असंरेख बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त खींचे जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक ABCD चतुर्भुज है, जिसमें दिया है ADC बराबर 118 डिग्री, यानी ADC यानी ये जो पूरा कोण है, ये पूरा जो कोण है ये कितना है, 118 डिग्री है। इसमें पूछ रहा है BDC का मान बताइए। BDC यानी इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, सॉरी BDC यानी इसका नहीं, इसका मान पूछ रहा है। ये जो पोर्शन है इसका मान पूछ रहा है। तो इसको बनाने का कई तरीका, लेकिन सिंपल सा तरीका है कि हम देखते हैं। एक नियम होता है, एक नियम ये होता है कि अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त यानी यहाँ अर्धवृत्त कब होगा, व्यास पे ही होता है। ये अर्धवृत्त हुआ ना, तो अर्धवृत्त के अंदर या अर्धवृत्त के ऊपर जो कोण बनता है, ठीक है ना, वो हमेशा एक समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ये जो इसका मान होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे है। इसका जो मान होगा ये जो हो इतना, इसका जो मान होगा, देखिए ये पूरा कितना है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त पे क्या है, कोण बन रहा है, ये बन रहा है। अगर इसको ऐसे ले ले हम, ये हुआ और ये हुआ, तो यहाँ पे कोण बन रहा है, जो ये भी क्या होगा, इस नियम से 90 डिग्री का हुआ है, ये 90 डिग्री, तब ये निकल जाएगा। अब हम कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे, क्योंकि कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे एंगल AD और B, एंगल ADB और प्लस एंगल क्या होगा, BDC। ये बराबर होगा किसके, पूरे होगा बराबर कोण ADC के, एंगल ADC के बराबर होगा, ADC के बराबर होगा। यदि ADC को 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक होगा ADB और एक होगा BDC। ADB का मान कितना दिया, ADB का मान आ गया इस रूल से कितना आ गया, 90 डिग्री, और प्लस BDC का हमको मान ज्ञात करना है। तो BDC का मान ज्ञात करना है, तो BDC को रहने देते हैं, और बराबर ADC का मान कितना, 118 डिग्री। तो यह क्या होगा, एंगल BDC बराबर होगा 118 डिग्री माइनस होगा 90 डिग्री, बराबर कितना आएगा, 38 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 38 डिग्री, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे होता है, ये सेंटर O हुआ, ये मान लेते AB हुआ, ABC। तो ये यहाँ से हम एक चीज़ और सीख लिए कि अर्धवृत्त यानी अर्धवृत्त के अंदर जो बना कोण होता है वो हमेशा और हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब ठीक है, अब इस आधार पे कितने डिग्री का आ गया, 38 डिग्री, इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसके साथ साथ बता देते हैं कि इसके अंदर ये 90 डिग्री का मान कैसे आता है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। इसी के साथ हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री कैसे आता है, तो इसको भी अभी हम हल करें, ध्यान से देखिएगा।
मान लेते हैं इसको, हमें नहीं पता कि ये 90 डिग्री होता है, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि सेंटर से और इस कोने को ऐसे मिलाते हैं, है ना, सेंटर से इस कोने को हम मिला दिए। तो अब बताइए, अब आप लोग बताइए यहाँ जो ये और ये बराबर होगा कि नहीं, किसे, क्योंकि ये जो ये है, ये क्या है, यह त्रिज्या है, यह वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और हम जानते हैं एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। किस रूल से, कि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो ये बराबर हुआ और ये भी बराबर हुआ। तो अब आप लोग बताइए, जब ये बराबर हुआ और ये भी बराबर हुआ, यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ओके। यानी जब ये बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ, तो ये दोनों क्या होंगे, कोण भी बराबर होंगे। अच्छा, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, सेम वही बात इसमें भी होगा। ये भी तो क्या है, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही है ना, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी बराबर होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये बराबर और ये बराबर, तो ये भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी दोनों कोण बराबर होंगे। तो अब देखते हैं, ध्यान से इसको समझते हैं। अब देखते हैं, ये भी कोण इसके बराबर हुआ, ये कोण इसको, तो हम कह सकते हैं ये और सभी चारों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ये तो बात क्लियर हुआ। अब इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। अब देखते हैं, अब चूंकि ये क्या, अगर इसको देखा जाए तो ABC क्या बना, एक त्रिभुज बन गया। ABC क्या बना, ABC एक त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज, जिसमें एक कोण है A और एक कोण है B और एक कोण है C क्या है, दोनों। अगर इसको मान लेते हैं हम, ये सभी क्या है, यक्ष है, इसको भी यक्ष मान लेते हैं, इसको भी यक्ष मान लेते हैं, इसको भी यक्ष, इसको भी। तो हम इस त्रिभुज इतना में, ठीक है ना, इतना में हम क्या कर सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C को हम लिख सकते हैं ACB। कोण C पहले लिख देते हैं, कोण C बराबर 180 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोण के बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A को हम यक्ष माने तो यक्ष लिख दिए, कोण B को भी हम यक्ष माने तो यक्ष लिख दिए। अब देखते हैं कोण C को। कोण C क्या होगा, देखिए ध्यान से, कोण C में दो पार्ट है, दो पार्ट क्या है, एक है यक्ष, दोनों मिला के कोण C बन रहा है। तो ये यक्ष और यक्ष, चाहे इसको तोड़ कर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ACO, कोण ACO, ये ACO और प्लस कोण क्या होगा, OCB, प्लस कोण होगा OCB बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, ये यक्ष क्या होगा, 2x। अब देखिए ACB भी क्या है, यक्ष है, चलिए यक्ष हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये भी वही है, यक्ष है, जो कोण OCB भी क्या है, प्लस यक्ष है, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा, ये 2x और प्लस यक्ष कितना हुआ, 2x बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो 2x और 2x कितना हुआ, 4x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, 180 अपॉन में 4, ये क्या होगा, 4 4 5 20, यानी x का मान कितना गया, 45 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं कि इस x का मान कितना है, 45 डिग्री, तो इसका भी होगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो पूरा C होगा, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, जो पूरा, क्योंकि यक्ष मिलकर C बन रहा है, इसलिए कोण C बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। और इस तरह से प्रूफ हो गया कि अगर एक त्रिभुज के अंदर एक अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त यानी एक व्यास के, एक त्रिभुज के व्यास के ऊपर बना कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का। तो क्यों, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिए। तो इसके साथ साथ ये भी चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। अब इस सवाल को समझते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत ही सुंदर सवाल है। इसमें यक्ष और वाई का मान क्या है, यक्ष और ये वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसके ऑप्शन है ये 60 डिग्री और 120 डिग्री, 120 60, 30 डिग्री, 150 डिग्री और नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसको बनाने को तो 1 मिनट का काम, 1 मिनट का एकदम थोड़ा सा काम है, बस जिसको याद रहेगा। होता है क्या है कि ये जो होता है इसका दोगुना होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे यक्ष है तो ये 2x होगा, तो ये पहले 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, ठीक है ना। यक्ष का मान क्या होगा, 60 होगा। तो यक्ष का मान क्या होगा, खट से 60, तो ये है 60, इसका मतलब यही सही होगा, क्योंकि यक्ष पहले पूछ रहा है, लेकिन इसमें दो चीज़ें तो देख लेते हैं, यक्ष 60, तब वाई का मान क्या होगा। अब देखिए, अब ये बन रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। यानी वैसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष क्या करे, वृत्त के, वैसा त्रिभुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त के सतहों को टच करे, वृत्त के सतहों को छुए। जैसे 1 2 3 4 चतुर्भुज हो गए। अब वृत्त के सतहों को छू रहे हैं तो वही बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में होता है क्या है कि सम्मुख कोण, यानी आमने सामने के जो कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो ये जो होता है इसके दोगुना ये होता है, तो 120 है तो ये 60 होगा। अब 60 और y का मान होगा 180, तो y का मान क्या होगा 20, तो इसके अनुसार तो ये होगा सही। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे ये दोगुना, इसके दोगुना क्यों होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हूँ और उसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे ऐसा होता है। अब समझते हैं, ये मैंने अभी ड्रॉ किया हूँ। अब समझते हैं यहाँ से यह क्या है, यह एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, और मैंने सोचा कि यहाँ से भी एक त्रिज्या खींच देते हैं। अब आप बताइए ये तीनों त्रिज्याएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अच्छा, अब ये बराबर होती है। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक और हम लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं हम। अब मान लेते हैं ये जो कोण है इसको हम मान लेते हैं यक्ष। अब देखिए, अब ध्यान समझते हैं।
अब देखिए ये हुआ बराबर, ये हुआ बराबर। अब तो अगर इस त्रिभुज में देखिए ए ओ त्रिभुज में ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में क्या होगा, ए ओ जो बराबर होगा बी ओ के होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। जो ए ओ होगा और ओ बी दोनों क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ए ओ बराबर होगा ओ बी, ये बराबर क्या होगा, त्रिज्या होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती है। अच्छा, जब अब ये क्या बनेगा, अब त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनका संगत कोण भी बराबर होता है, यानी संगत कोण भी बराबर होता है। तो ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर होंगे। सेम वही बात इसमें है, इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है, ए ओ सी बन रहा है। तो ये दोनों बराबर हो तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम वही बात इसमें है, त्रिभुज बी ओ सी में क्या है, ये दोनों बराबर है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का ये नियम है कि जब दो भुजाएं बराबर होती है उसके संगत कोण भी क्या बराबर होते हैं, बराबर। संगत मतलब साथ वाले, ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लिया कि सभी क्या है, यक्स है, क्योंकि जब सब बराबर है तो ये क्या है, ये भी यक्स हुआ, ये भी यक्स हुआ, ये भी यक्स हुआ, ये भी यक्स, ये भी यक्स और ये भी यक्स, सभी को मान लिया, ठीक है ना। क्यों ये सभी यक्स हो, क्योंकि सभी त्रिज्या है और त्रिज्या का संगत कोण बराबर है तो सभी बराबर हो गए। अब समझते हैं, अब यह क्या बना, त्रिभुज बन गया, ए बी सी बन गया। अब देखते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी में अब त्रिभुज ए बी सी में क्या हो, देखते हैं ध्यान से। यक्स प्लस यक्स, यानी देखिए ए में दो कोण है, क्या है, बी ओ सी है, सॉरी बी ए ओ है, ठीक है ना। कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री त्रिभुज के कोण योग नियम से, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अब ए में दो चीजें यक्स और यक्स, तो इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस यक्स, बी में भी वही बात है यक्स प्लस यक्स, सी में भी वही बात है यक्स प्लस यक्स, बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अच्छा, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 6 यक्स बराबर क्या हुआ, 180 डिग्री, ठीक है ना। या यक्स बराबर कितना होगा, 180 अब बट्टे में 6 छतली 18 30, तो यक्स का मान कितना आ गया, 30 आ गया। चलिए ठीक है ना, यक्स का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यक्स का मान जब 30 आ गया तो अब ये वाला हमको याद करना है, ये कैसे दोगुना होता है इसके, ठीक है ना। हमको यही प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव क्या करना है कि जो कोण ए होगा वह दोगुना होगा, वो हाँ कोण ए होगा वो क्या होगा, दोगुना होगा किससे, कोण, इसको हम मान लेते ओ मान लेते हैं, किसके, कोण ओ के, ठीक है ना। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इस त्रिभुज, अब देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब त्रिभुज किस में, बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में क्या होगा, यक्स और ओ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री त्रिभुज के कोण योग नियम से। तो ये क्या होगा, इसको ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अब एकदम बढ़िया से लिखते हैं, क्या होगा, ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी और प्लस एंगल क्या होगा, बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब इसका मान है यक्स, ये भी है क्या यक्स, और हमको यही ज्ञात करना है, प्लस क्या लिख देते हैं, कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब यक्स का मान कितना है, 30 डिग्री, तो ये 30 और प्लस 30 प्लस क्या होगा, कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, या कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा, 180 माइनस 60, ये बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया कि नहीं, 120 डिग्री। अब देखिए इसका, यानी इसका जो मान है, इसका मान देखते हैं, इसका जो मान है आ गया हमारा 120 डिग्री, और जबकि यक्स जोड़ने पे इसका जो मान आएगा पूरा कितना आएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना कि इसका ये जो एंगल जो ओ है वो क्या है, इसके ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल दो ओ तो दोनों हो जाएगा, ये भी, लेकिन हमको इसको देखना है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट होगा एंगल ए का क्या होगा, दोगुना होगा, यह हम लोगों ने प्रूफ किया। अब इसी आधार पे हुआ, ये क्या है, देखिए जब 120 है तो इसका ये आधा होगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब चूंकि यह बन रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोगों ने इसको निकाल दिया और ये भी प्रूफ हो गया। तो असली आंसर क्या हुआ इसका, ये हुआ। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भी हमारी कमियां अगर दिख रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि हम लोग का ये शुरुआत है। और जो भी कमियां होगी आप प्लीज़ बिल्कुल हमें बताएं कमेंट में कि हाँ आप यहाँ गलती कर रहे हैं, तो हम उसको इम्प्रूव करने की और कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।